हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी जो हम कर रहे हैं प्लेन्स पे जो भी कॉन्सेप्ट, उसके इक्वेशन या फिर आगे जो कुछ भी करेंगे, हम जो कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है ना। तो अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक दो और कॉन्सेप्ट जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले जो करेंगे हम लोग इस वीडियो में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का, ठीक है ना। तो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मान लीजिए मैंने P ले लिया, और वो पॉइंट जो है x1, y1 और z1, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। फ्रॉम द प्लेन कोई भी प्लेन दिया होगा, मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो एज्यूम आपको करना ही है। मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, फॉर सिंपली एक ये मेरा प्लेन है, ठीक है। तो ये जो मेरा प्लेन है गिवन, ये अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, स्पेस में, वो क्या है x1, y1 और z1। अब इस प्लेन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन का इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आपको इमेजिन करना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये n है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन से, ठीक है ना, Pn। तो यहाँ पे Pn क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक्स वाई जेड जो प्लेन का इक्वेशन, पहले चीज सबसे पहले इस फॉर्म में लिखिए, राइट हैंड साइड में 0 करिए, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन होगा। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां पे x1, जहां y है y1 और जहां z है z1 आप रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट में, अब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, जब डिस्टेंस की बात करते हैं आप, तो वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता ना। तो आपको अगर निगेटिव मान लीजिए ये क्वांटिटी आती है, तो उसको भी पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये फार्मूला है फ्रेंड्स, बहुत ईजी फार्मूला। इसमें देखिए कहीं से कुछ भी ऐसा है जो आप न समझ पाए। अब ये फिगर जो है आपको, जैसे मैं ग्राफिकली बताता था, वो प्लेन लीजिए, इमेजिन करिएगा एक पॉइंट कहीं स्पेस में होगा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो इमेजिन करिएगा प्रैक्टिकली लेके। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आपके सामने है, ठीक है ना। अब इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे मोटे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कर लेता हूं, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल नहीं करवाए, बहुत आसान एग्जांपल, मैं थोड़ा इजी लेके चलता हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ perpendicular from the origin to the plane क्या है, प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z, ठीक है, और प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेन दिया हुआ है वो ये है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
ये z एक्सिस, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिन। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता है, 0, 0, 0। ये मेरा ओरिजिन O मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब प्लेन है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेस में आप कहीं पे भी लिखिए। अब उसको प्रॉपर करना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आप जानते हैं, वहां से बना के भी आप निकाल सकते हैं। एनीवेज मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि मान लीजिए स्पेस में वो कहीं प्लेन होगा, प्रॉपर वो कहीं पे भी होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देखिए निकाल सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, ये मेरा प्लेन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ऐसे ओरिजिन से, तो क्या करेंगे, सिंपली मान लीजिए O है, ये मेरा N है, तो ON अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फार्मूला आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लेन का में सारे एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में केवल 0 करिए, ये उसी फॉर्म में है। अब मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे x की जगह x1, y की जगह y1, z की प्लेस पे z1 प्लेन के इक्वेशन में, तो यहाँ पे 0, 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन, मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट में जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, उसी का स्क्वायर देखिए का सम। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। प्लीज चेक करिए। अब यहाँ पे मॉड आप लगाते हैं, लेकिन मॉड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो मॉड हटा दीजिए, कोई इशू नहीं। तो ऊपर मेरा आएगा 5 और नीचे कितना आएगा स्क्वायर रूट में, ये 25 प्लस 4 29, तो 29, तो 5 अपॉन रूट 29 ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितनी आसानी से आपने किया, ठीक है ना। अब इसका एक एप्लीकेशन है, जस्ट जो ऊपर मैंने इक्वेशन करवाया था टेट्राहेड्रन वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए, इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, आप मान लेंगे कि ए यूनिट बी यूनिट, देखिए इसी क्वेश्चन जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेट्राहेड्रन वाला किया था ना, सेंट्रॉइड का लोकस, ये देखिए कहां गया, मैं कहां पे चले गए हम, नीचे आ गया क्या, हाँ इधर टेट्राहेड्रन कहां, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई करेंगे दूसरे मेथड से ना, मैंने एक मेथड से बताया था, इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आप करेंगे। दूसरा मेथड मतलब ये परपेंडिकुलर, तो उसको सेम एग्जाम्पल 2 ऊपर वाला क्वेश्चन टेट्राहेड्रन वाला आपको होमवर्क में देता हूं, हिंट में देता हूं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल उसी तरीके से आप चलिए, ऐसे, ये मेरा ओरिजिन है, ये चलिए मैं ऐसे लिख दिया, ये x एक्सिस, इधर y एक्सिस पे, और ये ऐसे, चलिए ये मान लीजिए मेरा a, ठीक है ना, ये b और ये मेरा c है, ठीक। अब इसको मान लीजिए जैसे वहां पे हम थोड़ा अलग तरीके से किए थे, हमने इक्वेशन जो लिखा था नॉर्मल फॉर्म में, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। तो मान लीजिए x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो a यूनिट का है, दिस, यहाँ पे y एक्सिस पे b यूनिट का, z एक्सिस पे c यूनिट का, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं हिंट देता हूं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन प्लेन। अब देखिए वहां पे हमने जो मैंने एग्जांपल किया था नॉर्मल फॉर्म में ना, अब यहां पे आप करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगा, याद करिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी, दिस इज इक्वल टू 1, ये मेरा हो गया दिस। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है कि क्वेश्चन में देखिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा p है, इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है ना कि एट द डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। तो गिवन है ये कि p इजकल टू, ठीक है ना, ओरिजिन से मान लीजिए इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो p है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ना, ओरिजिन से। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप रखिए 0 0 0 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था ना, प्लेन के इक्वेशन में जब भी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले किसी पॉइंट से, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0, ऐसे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला जस्ट अभी आपने किया, लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर
प्लस 1/c²। प्लीज चेक करिएगा, यहां से आएगा। अब यहाँ पे आप मॉडुलस लगा देंगे तो सीधी सी बात है, p = 1/√a² 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये 1/a² है। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, कितने आसानी से ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब आपने सीधे सीधे ये निकाल लिया, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब चलिए हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अच्छा एक मिनट, यहां से आप स्क्वायर कर लीजिए, इसको 2 मत लिखिए अभी, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो p² जो प्रूव करना है ना, 1/1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। 1/a² 1/b² प्लस 1/c²। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलिए ये आ गया। अब क्या करना है आपको, बस देखिए कितने आसानी से ये प्रूफ हो जाता है। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, मान लेंगे जैसे वहां पे हमने एज्यूम किया था कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा टेट्राहेड्रन का वो क्या है, अल्फा बीटा गामा एज्यूम किया था आपने, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, बस। अब यहां पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 और ओरिजिन का तो 0,0,0, तो यहां पे a/4 आ गया। तो दिस विल बी a/4। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आप अगर प्लीज चेक करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4 अल्फा। सिमिलरली बीटा के केस में भी आप निकालेंगे, बीटा मेरा क्या हो जाएगा b/4। तो यहां से b = 4 बीटा एंड गामा = क्या हो जाएगा c/4। तो यहां से c = 4 गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, उठा के यहां पे रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो p² दिस इज इक्वल टू 1/, देखिए 1/, ये है ना, तो 1/, प्लीज चेक करिएगा 1/, यहां पे या ऐसे कर दीजिए ना। प्रूफ में क्या लिखा था, प्रूफ में हमें जो करना था एक बार चेक करते हैं कैसे था, 16/p² था ना। बस हो गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं, 1/, यहीं पे कर लीजिए ना। इसी को जो 2 लिख रहे हैं इसी को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है 1/p² दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर पूरा चला जाएगा तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस आपका प्रूफ हो गया। अब आप 3 को डायरेक्ट यूज कर लीजिए 2 में, प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसानी से। सो यूजिंग 3 into वी गेट क्या होगा, बस बड़े आसानी से हो गया। क्या हो जाएगा 1/p² दिस इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी में देखिए 1/a² की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह 4 अल्फा लिखेंगे तो 4 अल्फा²। 4 अल्फा का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 16 अल्फा²। ओह, मैं जितना साफ साफ लिखना चाहता हूं उतना साफ साफ ये हो नहीं पा रहा है। 16 अल्फा² प्लस 1/b की जगह ये भी 16 बीटा² प्लस 1/16 गामा²। अब यहां से क्या हो रहा है, 1/16 कॉमन है ना, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/गामा²। 16 से मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो दिस विल बी 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/गामा²। दिस इज इक्वल टू 16/p²। सो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। इसको रिप्लेस कर देते हैं xy z से, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। दिस इज इक्वल टू 16/p²। यही तो आपको प्रूव करना था। 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। दिस इज इक्वल टू 16/p²। प्लीज चेक करिए, ये प्रूफ हो गया। इतनी आसानी से आपने किया, तो दोनों मेथड से आप प्रूव करिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से थोड़ी आसानी से, मुझे लगता है ये ज्यादा इजी लगा होगा आपको, तो या तो एग्जाम में आए तो इस मेथड से करिए या फिर हमने वहां पे किया, दोनों में जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप करिए। ठीक है, अब चलिए यहां पे
जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, दो प्लेन्स के बीच में एंगल्स, ठीक है ना, कि एंगल कैसे क्या होता है दो प्लेन्स के बीच का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना, दो प्लेन्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। अब एंगल की अगर बात बोलते हैं आप, दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इसके लिए सबसे आसान जो तरीका होता है, अगर आपको एंगल निकालना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक मिनट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है ना, ये देखिए ये मेरा एक प्लेन है और दूसरा प्लेन एक और होगा, मान लीजिए उसको थोड़ा सा हल्के कलर में लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक और प्लेन है, ठीक ऐसे। अब इनके बीच के एंगल की बात बोले तो हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनेगा, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा एक्यूट एंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूस होता है, हमेशा यही होगा, चाहे स्ट्रेट लाइन लीजिए चाहे प्लेन्स लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा ना वो एग्जैक्टली इनके नॉर्मल्स, इसका नॉर्मल मान लीजिए ऐसे जाता है, ठीक है ना, और इस वाले का नॉर्मल मान लीजिए जो मैंने ग्रीन खींचा है प्लेन, उसका नॉर्मल मान लीजिए ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल उसका नॉर्मल ऐसे है। तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा ना वही जो है इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल होता है, ठीक है ना। अब अगर एक्यूट एंगल निकालना तो यहां पे भी देखिए, अगर स्ट्रेट लाइंस है तो अगर ये एक्यूट है तो दूसरा जो एंगल अपोजिट जस्ट बनता है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, वो आपको पता है, मैंने स्ट्रेट लाइन वाले केस में भी बताया था। तो यहां पे सिंपली मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर दो प्लेन्स आप लेते हैं और उनके बीच का एंगल निकालते हैं तो आपको सबसे जो आसान जो होता है वो क्या करना होता है कि आप उनके जो नॉर्मल्स है ना, मतलब नॉर्मल्स उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या होगा। अब मान के देखिए मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पे थोड़ा इजी है इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस मैं लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं लेट प्लेन्स बी क्या है, मैं लिख देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z मान लीजिए प्लस d1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, कॉस वाला, अब देखिए इनके बीच का एंगल मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, तो इनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। मैं नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालूंगा तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल का फार्मूला क्या था, अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज दी होती थी तो वहां से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मैं जनरल में लेता हूं कोई भी एंगल, हालांकि बुक्स में आप देखेंगे 12 लेवल पे जो आप पढ़े थे वो एक्यूट एंगल का फार्मूला बताते हैं, यहां मॉडुलस लगा देते थे, हम जनरल लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल, तो इस वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है, मान लीजिए पहला वाला जो मैं लिया हूं वो ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला ये नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1, और ये जो लिया है इसका क्या है सेकेंड वाला a2 b2 c2। अब इनके बीच का एंगल का जो फार्मूला का जो हमने सीखा था वो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर आप एक्यूट एंगल का केवल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मॉड लगा दीजिए, लेकिन जनरली आप देखते हैं ना 12 लेवल पे मॉडुलस एक्यूट एंगल आप निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना मतलब बीएससी लेवल पे वो आपसे पूछना चाहता है कि वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस आए तो एक्यूट आ जाएगा, माइनस आएगा तो ऑब्ट्यूस आएगा, उस तरीके से आप निकालते हैं। तो ये फार्मूला बनता है। तो आप अल्टीमेट कर क्या रहे हैं कि जो नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा एग्जैक्टली वही एंगल होता है उन प्लेन्स के बीच में। पहला कॉन्सेप्ट और फार्मूला देखिए आपके सामने कितना आसान है। अब यही से प्लेन्स दो केसेस बना दीजिए। केस वन, इफ
प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से जो केस बन के आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a1 a2, ये a1 है फ्रेंड्स ना, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा a1 a2 ऐसे। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होने का कंडीशन हो गया। और अगर वो पैरेलल होते हैं तो केस 2 बना लीजिए, केस 2 इफ प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल हुए तो वही केस a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये फार्मूला आपके सामने आता है। तो ये टॉपिक थोड़ा इजी था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जल्दी में किया। जल्दी मतलब मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो गया, बट ठीक है ना। तो एंगल के लिए आप यही यूज करेंगे और इस तरह से न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ट्राई करिएगा। एक न्यूमेरिकल में कोशिश करता हूं, रुकिए थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये एंगल एक क्वेश्चन मिल गया, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं इसको, क्योंकि ये कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फटाफट आपको बस फार्मूला याद करना है, बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि प्लेन्स के बीच में एंगल मतलब उनके जो नॉर्मल्स होंगे ना उनके बीच का एंगल, बस इतना पकड़ लीजिए, आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि ये देखिए 3x माइनस 4y, ठीक है ना, प्लस 5z इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स दिए, इनके बीच का एंगल निकालिए। तो यहां से देखिए मेरा a1 क्या आएगा 3, b1 क्या है -4, c1 क्या है 5, और यहां से आप देखेंगे a2 मेरा क्या है 2, b2 मेरा क्या है -1 और c2 मेरा क्या है -2। अब इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा, फार्मूला आपके सामने है a1 a2 तो 3 2 जा 6 प्लस b1 b2 -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो +4 प्लस c1 c2 तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 -10 अपॉन, प्लीज चेक करिएगा अपॉन, अगर मैं सही हूं तो अपॉन ये तो 0 हो जाएगा ना, फिर अंडर रूट में ये कोई भी क्वांटिटी आए, एक बार फिर से चेक करते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 2z दिस। तो मैंने सही किया, 2 इधर -1 -2 बिल्कुल सही किया। तो इधर से 6 और इधर से +4 10 और इधर से -10 बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब ये कुछ भी हो अंडर रूट में, अंदर में एक्सप्रेशन, ये तो मेरा 0 आ गया, और 0 आ गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कितने आसानी से निकल गया। अब मैंने ये निकाला ना, तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन भी जरा चेक कर लीजिए। ये कंडीशन यहां से तो मैंने निकाल दिया कि 90 डिग्री होगी, लेकिन आप परपेंडिकुलर होने का कॉन्सेप्ट भी जो था वो लगाइए। तो परपेंडिकुलर होते तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आना चाहिए। तो a1 a2 3 2 जा 6, ठीक है ना, प्लस माइनस और ये तो +4 और 5 और -2 तो -10। देखिए ये भी 0 आ गया, तो इधर से भी वेरीफाई हो गया। प्लीज चेक करिएगा कितनी आसानी से आपने किया, कितनी आसानी से आपने किया, बहुत इजीली आपने क्वेश्चन निकाल लिए। तो इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं, जो एंगल निकालना है देखिए ये परपेंडिकुलर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। कैलकुलेशन आपका ड्यूटी है, मैंने किया है, इसको फिर भी कैलकुलेट आप करिएगा, देखिएगा क्या ये सही आता है या गलत, ठीक है ना। मैंने फिर भी निकाला कि ये 90 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल। दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी किए, खास करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा आसान होता है। और यहां से देखिए ये जो क्वेश्चन था टेट्राहेड्रन वाला, आप लोकस निकालना था सेंट्रोइड का ना, तो पहला मेथड में भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, दूसरा देखिए थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। एंगल बिटवीन प्लेन्स मैंने कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया। कोई भी डाउट होगा आप प्लीज हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक बचता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन में एंगल बाइसेक्टर ना, दो प्लेन्स के बीच में एंगल बाइसेक्टर, जैसे स्ट्रेट लाइन में आपने किया था। फिर उसके बाद वेक्टर फॉर्म भी हम करेंगे प्लेन्स का, वो थोड़ा आराम से हो जाएगा क्योंकि ये चीजें थोड़ी नई थी आपके लिए, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में भी आपको लगा हो जल्दी था,
बट बहुत ईजी था ना टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में भी ज़्यादा लगा हो। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।